हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और मैं रेडी हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और आप लोग कहेंगे स्कूल तो अभी बंद है, लेकिन टीचर के लिए स्कूल बंद नहीं है। हम लोगों के स्कूल में बच्चों का नामांकन चल रहा है, एडमिशन हो रहा है बच्चों का, तो टीचर को जाना पड़ता है। तो वही जाने के लिए मैं रेडी हो रही थी। तो मैं काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग नहीं डाल रही थी, तो मैं सोची हूँ कि चलो आज एक ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैं स्टार्ट कर दी सुबह से ही। जब मैं स्नान करके आई, मतलब खाना वाना सब बना ली थी, इसके बाद स्नान करके और जो रेडी होती हूँ मैं स्कूल जाने के लिए, जैसे हमेशा हुआ करती थी, तो वैसे ही मैं रेडी होने आई हूँ। तो वहीं से मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर दी हूँ। तो अब काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि कितने दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच आई हूँ। और देखिए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरे गाँव का है, मैं घर पे वहाँ पे थी अपने गांव में। उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश, कंटिन्यू बारिश हो रही है कब से, बहुत टाइम से। मतलब बारिश बारिश बारिश, एकदम बारिश से परेशान हो चुकी हूँ। चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है गांव में भी, और यहाँ जो मेरा घर है शहर वाला, वहाँ पे भी चारों तरफ पानी। शहर का तो और बुरा स्थिति हो जाता है। और मम्मी बना रही थी सब्जी, अरबी के पत्ते का, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनाती हैं। तो थोड़ा सा मैंने कट कर ली थी इसी तरह से पकौड़ा बना के, और उसके बाद फिर बनाती है। कभी बनाएगी फिर तो मैं उसको पूरा शुरू से अंत तक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि मैं थोड़ा बाद में आई थी, मैं लेटी हुई थी, और जब आई थी तो बहुत कुछ हो चुका था, तो मैं थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाई थी। और सरसों मिर्ची ये सब का मसाला जो होता है, सरसों वाला मसाला, लहसुन ये सब, वही इसमें डाला जाता है। और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है। मतलब बहुत कुछ होता है ना, कि बहुत कुछ बताने के लिए शब्द नहीं मिलते रहता है कि कैसे बता पाऊँ कि कितना ज़्यादा टेस्टी। तो इस तरह का रहता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फ़ैन बंद की हुई हूँ। फ़ैन चलाना पड़ जाता है किसी किसी टाइम, गर्मी से लग रहा है एकदम हालत ख़राब। और ये जो पानी डाली है इसमें, अब ये पूरा जब उबलने लगेगा तो फिर जो पकौड़ा देखे वो आप लोग इसमें डाला जाएगा। बहुत अच्छा, आप लोग भी बनाते होइएगा, बहुत टेस्टी होता है। और फिर मैं बना रही हूँ शाम का चाय, और मैं आ गई हूँ मुजफ्फ़रपुर। अब मुजफ्फ़रपुर कब आई हूँ ये भी बता देती हूँ। सैटरडे को आई। उसके बाद शाम का चाय बना रही थी। मतलब एक ब्लॉग जो मैं गुरुवार को स्टार्ट की, सो आज रविवार को कंप्लीट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आखिरकार कर ली हूँ कंप्लीट। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊँ बनाऊँ। आप लोगों का कमेंट भी आ गया, बहुत सारे लोगों का, कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। जिनको अच्छा लगता है देखना आपका लाइफ स्टाइल, वो चाहते रहते हैं ना कि ब्लॉग आए। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया, तो इसलिए मैं सोची कि चलो आज एक बना ही देती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड भी है, लेकिन वो कैमरा में नहीं आना चाह रहे थे, फ़ोन पे बातें कर रहे थे, तो साइड हो गए। मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोलती कैमरा में आने के लिए, क्योंकि सबका अपना होता है कि कोई आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है। मैं बिना किसी की मर्ज़ी को किसी को भी नहीं लेती। जैसे मैं गाँव में ही जाती हूँ अपने मायके या ससुराल कहीं भी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पूरा बड़ा पूरा फैमिली है, लेकिन सबको मैं नहीं लेती हूँ कैमरे में, क्योंकि किसको मन है किसको नहीं मन है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आ गया और फिर वो बाद में वीडियो देखता है तो गुस्सा होता है कि मैं ऐसे थी, मुझे कैमरे में ले ली। मतलब इसलिए मैं नहीं चाहती कि जबरन किसी को ले लूँ। जो अपनी मर्ज़ी से आता है, मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करती। तो इसलिए मैं अक्सर अपने ब्लॉग में अकेले पाई जाती हूँ। मतलब कोई मेरे ब्लॉग में नहीं होता है, तो बहुत लोगों को भी लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा देख के ब्लॉग, बोरिंग ब्लॉग है। लेकिन जो मतलब मेरा लाइफस्टाइल जैसा है मैं वही दिखाऊंगी, और जो नहीं आना चाहते हैं उनको तो मैं कैसे लूँगी। तो इसलिए मैं नहीं ले पाती हूँ। और अभी भी मैं चाय पी रही हूँ ना, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और कोरोना वायरस ऊपर से इतना ज़्यादा वो मचाए हुए है, उसकी वजह से तो मत पूछो। इतना ज़्यादा मतलब मन में दहशत बना हुआ रहता है, थोड़ा भी तबीयत अगर ख़राब हो जाता है तो दहशत बना हुआ रहता है। और ये देखिए बारिश, और ये जो फील्ड आप देख रहे हो ना, ये अब पूरा भर चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ, और सोची हूँ कि चलो आज आप लोगों से बातें करूँ, मन कर गया। और टाइम भी था, संडे है आज, और अभी शाम का समय है, और अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। अब
कहोगे कि अभी तो सैटरडे और संडे मेरे शहर में लॉकडाउन रहता है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज़रूरी काम था, किसी से मिलना था, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो कह सकते हो, तो गए हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो अभी मैं बैठी थी, सोची हूँ आप लोगों से बातें कर लूँ। कल थोड़ा सा ब्लॉग शूट की थी, 1-2 दिन मैं गई थी, स्कूल गई थी। स्कूल खुली हुई है टीचर के लिए, टीचर को जाना होता है, जो नाम स्कूल में भी एडमिशन चल रहा है बच्चों का, तो इसके लिए टीचर को जाना पड़ता है। तो स्कूल गई थी, तो फिर आजकल मौसम बहुत ख़राब रहता है, बारिश वाला मौसम रहता है, तो मैं रुक गई थी घर पे ही। 2 दिन घर पे रुकी थी कि स्कूल करके ही फिर वापस जाऊंगी सैटरडे को। तो वही हुआ। कल 2 बजे के आसपास मैं यहाँ आई मुजफ्फरपुर, और फिर उस समय से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं की। मैं सोची थी कि कल ही ब्लॉग अपलोड कर दूंगी, लेकिन देखिए कि मतलब कुछ भी कर नहीं पाई। थोड़ा सा शूट की थी कल वहाँ से आने के बाद शाम को, उसके बाद कुछ नहीं कर पाई। फिर आज कुछ नहीं कर पाई सारा दिन, मतलब ये काम ही इतना हो जाता है। और सच बताओ तो ध्यान भी नहीं रहता है, क्योंकि ब्लॉग शूट करना है तो काम करते हुए भी कर सकती हूँ, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता है। मतलब ऐसा लगता रहता है कि वो मतलब जो जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा है कि सोचती हूँ जल्दी जल्दी उसको करूँ, मतलब जो भी काम है उसको कैसे कैसे कंप्लीट करूँ, इस पे दिमाग रहता है, ब्लॉगिंग पे दिमाग गया नहीं। तो फिर अभी अचानक से बैठी हुई थी, सोची हूँ कि चलो बात करती हूँ आप लोगों से, और जो भी थोड़ा बहुत क्लिप बनाई थी तो डालती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ब्लॉग बनाना क्यों छोड़ दी। क्यों, तो उसके पीछे वो भी रीज़न था, मतलब यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग जो है वो कट हो जा रहा था मेरा बार बार। तो एकदम होता है ना कि कोई मतलब मेहनत करो और मेहनत का कोई फल ना मिले, तो एकदम अजीब सा मन हो जाता है, क्योंकि फ्री में इतना इतना टाइम अपना लगाओ कोई नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं बीच में कम कर दी। तो इस महीने भी अर्निंग कट हुई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कट हुई है, लेकिन थोड़ी सी कट हुई है। नहीं तो हर बार ऐसा होता था ना कि पूरा पूरा कट हो जाता था, पूरा कुछ भी नहीं बचता था, जीरो हो जाता था। किसी मंथ में थोड़ा बच जाता था, किसी मंथ में बिल्कुल जीरो हो जाता था। तो इस तरह से बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन इस मंथ में थोड़ा सा कट हुआ है, बाकी ठीक था। तो बात ये नहीं है कि हाँ थोड़ा सा कट हुआ है तो इसलिए मैं ब्लॉग डालने आ गई हूँ। तो सोची हूँ एक ब्लॉग डालती हूँ, आप लोगों का कमेंट बहुत आ रहा था इसलिए, तो इसलिए सोचिए आप लोगों से बातें करूँ। तो आज मतलब खाना सुबह बनाई, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद खाने में चावल दाल और भिंडी फ्राई बनाई थी। भिंडी फ्राई बहुत अच्छा लगता है ना। फिर मैं खाना खा के सो गई, बहुत 2 घंटे 2.5 घंटे में सोई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। खाना खाने में भी लेट हो गया था। एक तो संडे को उठने में लेट हो जाता है, क्योंकि आराम आराम से उठती हूँ ऐसे कर कर के टाइम हो जाता है ज़्यादा, और ज़्यादा टाइम हो गया था। उसके बाद उठी, फिर जल्दी जल्दी बहुत सारा काम था, सारा काम करी। उसके बाद फिर सो गई। खाना खाने के बाद एकदम से, खाना खाने के बाद सोने का मन, थोड़ा सा देर फ़ोन वोन में देखती हूँ, वीडियो वगैरह देखती हूँ यूट्यूब पे, और उसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ। तो अभी इनको जाना था, गए हैं, फिर ये आते हैं, उसके बाद चाय वाय पीऊँगी। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। और इधर तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूरा घर मेरा लगता है ना चारों तरफ से पानी से भर गया हुआ है। मतलब घर के बाहर मतलब खिड़की से अगर नज़र नहीं आ गई, कैमरा फोकस नहीं करेगा, क्योंकि अभी धूप निकल गई है, तो धूप में पूरा वो आ रहा है रोशनी, तो कैमरा फोकस ही नहीं करेगा। नहीं तो मैं दिखाती, पूरा लगता है जैसे ना पानी है पीछे से, पूरा खेत जैसा बड़ा सा फील्ड खाली है, और उसमें पूरा पानी लग जाता है चारों तरफ का, तो पूरा पानी लगा हुआ है, और बीच में लगता है जैसे घर है। तो ऐसी स्थिति है। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, फिर कि लग रहा है कि फिर बहुत बारिश होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी जब होती है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और बाल आज मैं धोई थी, बाल गीला था, इसको कैसे कैसे करके ये सूखा है। इतना ज़्यादा लंबा हो गया है ना कि इसको सुखाना, इसका केयर करना धोने के बाद बहुत मुश्किल होता है, धोना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मन मतलब इससे ऐसा मोह हो गया है ना कि काटने का मन भी नहीं करता कि हाँ कटवा लूँ। मतलब कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं नहीं कटवा लूँगी, बहुत ज़्यादा परेशानी, लेकिन फिर मन होता है नहीं बाप रे इतना लंबा बाल हो गया, इसको कैसे कटवाऊँ। तो ऐसा मुँह हो गया। और ये देखिए कंबल ओढ़ के मैं सोई थी। थोड़ी देर पहले बहुत ठंडी लग रही थी, बारिश हो रही थी ना, तो ठंडी लग रही थी, पूरा एकदम ठंडा ठंडा माहौल था। अभी
पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत मुझे लग रही है। यहाँ पे आप देखो पूरा पसीना पसीना आ रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, और कैसा लगा मुझसे मिलके ज़रूर बताना। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आएगा, कोशिश करूँगी। ऐसे ही जैसे चल रहा है, हर रोज़ ब्लॉग मेरे से नहीं हो पाएगा। जब हो पाएगा तो कोशिश मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो चलिए मिलते हो फिर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से घर में रहिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, बहुत ज़्यादा भय की स्थिति बनी हुई है। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।